वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। उस इंसान की सोचों में आपके लिए एग्जैक्टली क्या चल रहा है। स्ट्रेस है आप लोग के रिलेशनशिप में, ओवर थिंकिंग है बहुत ज़्यादा। ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे जिस वक्त आपकी रीडिंग देख रहे हैं इंसान कुछ चीज़ें एक ओवर एनालाइज कर रहा है, जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में एक टेंशन है। ठीक है, एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपको फेस होती है, प्रॉब्लम फील होती है। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे क्या सोच रहे हैं। ये इंसान आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है। इसके बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है। कुछ होल्ड करके बैठा हुआ ये इंसान। ठीक है, क्या है जो ये इंसान होल्ड कर रहा है। काफ़ी कंजूस मीसना टाइप हो सकता है, कम गो कम बोलने वाला। किसी तरीके का फेयर होल्ड करा हुआ है ये इंसान। एक फेयर है, डर है, ऐसा हो सकता है कोई ट्रुथ है आपसे हाइड किया हुआ है, कोई सच है जो आपसे छुपाया हुआ है। ठीक है, लेकिन किसी तरीके की टेंशन है, किसी तरीके का फेयर है, किसी तरीके की टेंशन चल रही है इस इंसान के माइंड में, जिसके लिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं। वो इंसान कुछ इमोशनली सेटिस्फाई, इमोशनली एक्सेप्टेंस के माइंडसेट में नहीं है। ये इंसान एक्सेप्टेंस के मूड में नहीं है, नर्वस है, कंफ्यूज है, डिटैच है, डिस्कनेक्ट है। ठीक है, होल्ड बैक, ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन आप लोग की नहीं हो रही। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फेयरफुल हुए हैं, मतलब कि एक फेयर है आपके। आप जो कुछ भी ऑफर कर रहे हैं इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, उस ऑफर को लेकर एक फेयर में है। ठीक है, किसी तरीके का फेयर कैरी कर रहा है ये पर्सन, होल्ड बैक कर रहा है, खुलकर बता भी नहीं रहा क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। आपके अलावा कोई और इंसान या किसी और को डील कर रहा है, कुछ भी आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर पाइसेस एनर्जी है। ठीक है, कैंसरियन एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। ठीक है, आप ले सकते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये इंसान आपको जस्टिस नहीं दे पाएगा, आपके इमोशंस के साथ बैलेंस नहीं कर पाएगा, या आप जो ऑफर कर रहे हैं उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। रिलेशनशिप कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, आपका क्रश है, आप स्टार्ट करना चाहते हैं बातचीत। इस इंसान को ऐसा लगता है ये वो जस्टिस मेंटेन नहीं कर पाएगा, आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। ठीक है, टेम्परेंस, इस इंसान को ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो बैलेंस नहीं आ सकेगा। ठीक है, ये डुअल माइंडसेट में है। आप जो कुछ भी ऑफर कर रहे हैं ये उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन कंफ्यूज, एक्सेप्ट करे जाए नहीं करा जाए। निभा सकेगा तो एक्सेप्ट करा जाए, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, ये उस थॉट प्रोसेस में है। ठीक है, मैं निभा सकूँ तो एक्सेप्ट करूँ, अदरवाइज़ नहीं करूँ। ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, कन्फ्यूजन है, नर्वसनेस है। ठीक है, ओवर थिंकिंग है। आपके पर्सन को डाउट है अपने सेल्फ पे कि इंसान उस चीज़ को जस्टिस या उस चीज़ को जस्टिफाई इस इंसान का बिहेवियर, इस इंसान का एक्ट कर पाएगा। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप जो चीज़ इसको ऑफ़र कर रहे हैं वो चीज़ पता नहीं है आपको, जिस तरीके से आप सोचते हैं। कंफ्यूज है, डिस्टेंस पे है, ये दूर से आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन आपके साथ इसका बिहेवियर, ये खुद को एक मेंटल जेल में फील कर रहा है। ब्लैक एंड वाइट एनर्जी में है। ठीक है, ये इनडिसाइसिवनेस में है, ये क्रॉस रोड पर है, आप कह सकते हैं क्रॉस रोड है इसके माइंडसेट में। ये किस तरफ जाए इसको नहीं पता, ये आपको जस्टिस दे भी सकेगा या नहीं। ठीक है, आपके साथ आपको आप जो डिज़र्व करते हैं क्या वो आपको सब प्रोवाइड कर सकेगा या नहीं। ठीक है, एक मेंटल केज, ओवर थिंकिंग। बाहर इतना डर नहीं है, बाहर इतना फेयर नहीं है। ठीक है, बाहर इतना कोई इशू नहीं है, अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा इशू करा हुआ है। ठीक है, पीस यहाँ पर आ सकता है अगर ये पर्सन सोचे तो, अपने मेंटल जेल से बाहर आए तो ये इंसान समझ सकता है कि इस रिश्ते में पीस बन सकता है। लेकिन आपके पर्सन एक टॉक्सिकली कहीं ना कहीं ब्लॉक हुए हुए हैं। ठीक है, नेगेटिवली ब्लाइंड फोल्डेड है और अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, अपने आप को विक्टिम फील कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहा है ये इंसान। स्लीपलेस नाइट है, शायद ऐसा हो सकता है आप इसको कह रहे हैं कि या तो आप कम्प्लीटली चले जाएंगे या तो आप कम्प्लीटली इस इंसान के साथ कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट है। ठीक है, आपके साथ एक अट्रैक्शन है, लेकिन इस कनेक्शन में एक इम्बैलेंस है। ठीक है, मैनिपुलेशन है यहाँ पर। ठीक है, किसी तरीके का यहाँ पे इम्बैलेंस एनर्जी है। ठीक है, बैलेंस नहीं है, मतलब कि किसी भी सेंस में बैलेंस नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आपको सब कुछ नहीं मिल रहा। एक इमोशनल लॉस आप फील कर रहे हैं, आप जस्टिस
यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पास सारे टूल्स हैं, आप जितनी भी पावर लगा सकते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन में या ट्रिक एंड ट्रम्प्स लगाने में, वो आप लगा रहे हैं इस इंसान को अपनी लाइफ में कम्प्लीटली लेकर आने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको इमोशनली सेफ़ फील नहीं हो रहा, ठीक है। इस इंसान के साथ आप सेफ़ फील करना चाहते हैं, प्रोटेक्टिव फील करना चाहते हैं। आप यहाँ पर एक बहुत, आप भी यहाँ पर अब अपनी बात को रख रहे हैं, ठीक है, बहुत क्लियरली। अब उसके लिए मैनिपुलेट करना पड़े, जैसे कहते हैं ना प्यार और इश्क में सब जायज़ है। अगर आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी बहुत ज़्यादा, अगर आपको ट्रिकी बनना पड़ रहा है तो ट्रिकी बन रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा आपको माइंड गेम खेलना पड़ रहा है या चलाना पड़ रहा है दिमाग इस इंसान के साथ, अपने थ्रोन पे बैठ कर वो चला रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत इमोशनली इसको टैकल करने की डील करने की कोशिश कर ली। अब आप अपने सेल्फ पे काम करते हुए एक अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए टूल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आप एक बैगिंग नहीं कर रहे, आप इसको चेज़ नहीं कर रहे, आप दूसरे तरीके से आप इस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, या आप इसको कन्विंस करना चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन में आ जाओ, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आप, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस इंसान के साथ। आप चाहते हैं बैलेंस दो, ठीक है। इतने टाइम से आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं, आपको जस्टिस दे, ठीक है। आपके साथ एक बैलेंस प्रोवाइड करें, ये आपसे लेकर किसी और को नहीं दिए। आप ब्रेड क्रम्स डिज़र्व नहीं करते, आप अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के फेज़ में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप उस तरीके से जो चीज़ आपको रियलाइज़ हो रही है अपने आप को लेकर, जो आप डिज़र्व करते हैं, जिस चीज़ को आप डिज़र्विंग अपने लिए मानते हैं, आप उसके लिए क्लेम कर रहे हैं इस इंसान के सामने। ये मेरा है, ठीक है। आप क्लेम कर रहे हैं उस चीज़ों को इस इंसान के सामने, आप आवाज़ उठा रहे हैं, आप स्टैंड ले रहे हैं अपने सेल्फ के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, अपने माइंडसेट के लिए। काफ़ी स्ट्रेस है यहाँ पर, बर्डन सम एनर्जी है, आपको लग रहा है कि आप स्ट्रेस लेकर चल नहीं सकेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन, आप इस कनेक्शन को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन इस कनेक्शन को बहुत साइलेंटली ट्रीट करना चाह रहे हैं, डिटैचमेंट के साथ टैकल कर रहे हैं। इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस ये इंसान भी जानता है, लेकिन बहुत सीक्रेसी है, बहुत मिस्टीरियस, एक मिस्टीरियस काइंड ऑफ एनर्जी है, एक मिस्टीरियस वे है, ठीक है। एक मिस्टीरियस एनर्जी में है ये कनेक्शन। वेट, सॉरी, एक मिस्टीरियस एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक आपको जो एक बॉन्ड फील होता है, आप चाहते हैं आपको उसके अकॉर्डिंगली डील किया जाए। मतलब कि आप बहुत एक स्ट्रॉन्गली इस इंसान के साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, डिफेंसिवनेस नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि एक ओपन अप होकर बात की जाए, या तो आप अपने राइट्स पे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हैं, आप अपनी अहमियत को समझ रहे हैं। कंफ्यूज है यहाँ पर ये पर्सन। टू ऑफ पेंटिकल बताता है कम्प्लीटली कन्फ्यूजन, टू ऑफ पेंटिकल कन्फ्यूजन, कन्फ्यूज माइंडसेट, ठीक है। बहुत कंफ्यूज है ये पर्सन। अब बहुत कंफ्यूज है इस कनेक्शन को लेकर। इस पर्सन को तो छोड़ें, ये पर्सन मेंटल केज में, अब इसके एक्शन और बिहेवियर को ऑब्जर्व करके काफ़ी कंफ्यूज, नर्वस, और आपको ऐसा लग रहा है आप स्ट्रेस आउट हैं। आप कब तक आपकी लाइफ में, जबकि चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, आप कब तक इस इंसान को बार बार चूज़ करते रहेंगे और ये इंसान आपको बार बार रिजेक्ट करता रहेगा, बार बार आप नर्वस रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। आप इससे खुलकर बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी पे बात करना चाहते हैं, इस इंसान को पता है आप क्लियर कट टॉक करना चाह रहे हैं, आप क्लैरिटी को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आप इससे क्लैरिटी पे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर के माइंड में सृष्टि को लेकर चल क्या रहा है? ओके, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में सृष्टि को लेकर चल क्या रहा है? वो क्या सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में? करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहा है? इस इंसान के माइंड में ये रिश्ता, ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, ठीक है, कि क्या सोचता है इस रिश्ते को लेकर? बहुत अकेलापन फील करता है, ठीक है। इसको पता है ये रिश्ता नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा अकेलापन में है, ये अपनी लाइफ को अकेला ही गुजार देगा, इसको ऐसा लगता है ये अकेले ही गुजर जाएगी, ठीक है। एक अकेला है, इसको आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है, अंदर से बहुत ज़्यादा एम्पैथी, खालीपन, ये अंदर से आइसोलेट हुआ है, बहुत ज़्यादा
खुद को यहाँ पर एक अंदर से ग्रीफ और गिल्ट फील कर रहा है। अगर इसने कुछ गलत किया है तो इसको उस चीज़ का एहसास है, ठीक है। ये एक फील करता है कि आप एक ग्रीफ में है, ये इंसान डिस्टर्ब है। इनसिक्योरिटी, इंसान इनसिक्योर है। इस इंसान को डर लगता है कि ऐसा ना हो, ये इसको फेयर है कि अगर ये ओपन अप हो, ऐसा ना हो कि यहाँ पर एक चीज़ें गलत हो जाए, चीज़ें इसके अगेंस्ट या इसका मिसयूज़ हो जाए, या ये अपनी इमोशंस या फीलिंग्स को बता दे, तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप इसको समझें ना, या कुछ भी, जैसे कि आप इसको शायद और टाइम चाहिए। एक्सेप्टेंस, ये इंसान एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना चाह रहा है इस रिश्ते को लेकर। मतलब कि सस के बिना ये अकेलापन भी फील करता है। कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर विक्टिम, ये सेल्फ विक्टिमाइज़ करता है। कोई ना कोई इशू है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। ये एक्सेप्टेंस यहाँ पर डिस्कवर, ये आपको लेकर लव डिस्कवर कर रहा है। अगर बहुत टाइम से इसको नहीं पता चल रहा था, इसने अगर पास्ट में आपको रिजेक्ट किया है, तो एक लव डिस्कवर कर रहा है ये इंसान, ठीक है। रिलीज़, ठीक है, कुछ नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहा है। अगर आपको लेकर कुछ पास्ट में नेगेटिव सोचता था तो वो चीज़ रिलीज़ कर रहा है। एक रिजेक्शन इसने आपको दी होगी लाइफ में, ठीक है, आपको रिजेक्टेड फील कराया होगा, ये चीज़ रिलीज़ कर रहा है। कुछ पास्ट वुंड है, कुछ पास्ट फेयर, या कुछ पास्ट है, ठीक है। इसके अंदर पास्ट, आपसे पहले का पास्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है आपसे पहले कोई पास्ट रहा है इसका। शायद इसने अपनी लाइफ में आपको रिजेक्ट किया था अपने काम, कैरियर, फाइनेंसेस की वजह से, लेकिन ये आपको सडनली लव, केयर, इमोशंस और मतलब कि एक इमोशनली सेंसिटिव साइड आपके लिए ये डिस्कवर कर रहा है, ठीक है। ये आपको लेकर इमोशंस के बारे में समझ रहा है। बहुत ज़्यादा एक इमोशनली इंसान आपको लेकर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ आ सकती है, ठीक है। सोलमेट एनर्जी है यहाँ पे, एक सोलमेट, एक सोल काइंड बॉन्ड है। यहाँ पर एक ग्रोथ आप लोग के बीच बन सकती है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ सकती है। आप लोग एक ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं इस कनेक्शन में। आने वाले टाइम में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? इंसान इस रिश्ते के लिए करंट टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहा है? अगर इसने कुछ गलत किया, उस चीज़ का एहसास है, ठीक है। अगर इसने आपका टाइम वेस्ट किया, उस चीज़ का एहसास है। अगर इसको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ कुछ इसने मिसबिहेव करा है, तो उस चीज़ का भी एहसास है। अगर कोई चीटिंग, बैकस्टेपिंग की है, तो उस चीज़ का भी एहसास है इंसान के अंदर, ठीक है। ये आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे सोर्स की एनर्जी है, इधर उधर से क्लैरिटी लेना, इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेना, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी के बारे में सोच रहा है। इसकी जो फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या स्टेबल है। कुछ स्टेबल लाइफ में, स्टेबल अप्रोच, ठीक है। वेट, ऐसा हो सकता है इसकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, फाइनेंसिस की वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, डिस्टर्ब है। फाइनेंसिस में एक टावर मोमेंट है इसकी लाइफ में। किसी फाइनेंसिस की वजह से शायद ये आपको लेकर अप्रोच नहीं कर पा रहा, ठीक है। स्टेबल, ग्राउंडेड, ये आपको लगता है स्टेबल है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, एक अच्छी जॉब या अच्छा कैरियर होगा, लेकिन फाइनेंसिस यहाँ पर इसके डिस्टर्ब हैं। कुछ प्लान कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे प्लानिंग है, यहाँ पर कुछ ना कुछ है, चल रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैस्कुलाइन पर्सन है, ठीक है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। टेंशन, प्रॉब्लम्स, आर्ग्यूमेंट्स, कन्फ्यूजन, यहाँ पर बहुत कुछ है इसकी लाइफ में, ठीक है। लेट्स सी इसके माइंड में और क्या चल रहा है। बहुत सारी कन्फ्यूजन, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन बहुत अगड़म शगड़म, बोलने से पहले बहुत ज़्यादा सोचता है आपके सामने, ठीक है। आपके सामने एक्ट करने से पहले सोचता है। ऐसा हो सकता है नो कांटेक्ट हो, ऐसा हो सकता है कि आप जितनी बात कर रहे हैं आपको इतना जवाब मिल रहा हो। एक मतलब कि एक डिटैचमेंट की एनर्जी हो सकती है, या तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, एक स्नेकी बिहेवियर, एक स्नेकी तरीके का इसका आपको ट्रीट करने का तरीका स्नेकी हो, ठीक है। आप समझ ना पा रहे हो भाई चल क्या रहा है, बताओ, खुलकर बात करो। आप जो भी बात करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, खोया खोया सा है, काम और कैरियर पे काम करता है, ठीक है। उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ दे रहा है, खुद को स्टक और ख़ुद को बंधा हुआ फील कर रहा है। भाई इसकी नज़र में ये विक्टिम है, इसने चीज़ों को होल्ड किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से किया हुआ है, और वो रीज़न शायद मे बी आपको पता और मे बी नहीं, ठीक है। लेकिन ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हुआ है, अपने से रिलेटेड चीज़ों को छुपा रहा हो, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ वेंस की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। अट्रैक्शन और पैशन है इस कनेक्शन में, लेकिन आप लोगों के बीच प्रॉब्लम्स, आउटसाइड इंटरफेयर बहुत है। नो कॉन्टैक्ट, साइलेंट एनर्जी है, हर्मिट एनर्जी यहाँ पे आई है। बहुत टाइम से बैकग्राउंड में पास से बहुत
साइलेंट साइलेंट चल रहा है, मतलब कि साइलेंट ट्रीटमेंट देना, नो कांटेक्ट आ जाना, इस तरीके का आप लोग का रिलेशनशिप आगे पीछे हुआ है, ठीक है। आप लोग का रिश्ता कुछ इस टाइप से चलता है, साइलेंटली ट्रीट करता हुआ, मतलब साइलेंट यहाँ पे ट्रीटमेंट है, ठीक है। खामोश हो जाना, फिर बातें शातें हो जाना, फिर एक डिस्टेंस आ जाना, मतलब किस तरीके से चल रहा है इस रिश्ते में, कुछ स्टेबिलिटी नहीं आ बन पा रही, आप लोग ग्राउंडेड कुछ देख नहीं पा रहे, आपके पर्सन के बिहेवियर, आपके पर्सन के एक्ट की वजह से, ठीक है। आपके पर्सन का एक्ट आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है, या मेंटली स्ट्रेस या डिस्टर्ब दे रहा है, या आपको कंफ्यूज कर रहा है कि फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का। लेट्स सी, देखते हैं फ्यूचर क्या होगा। ओके, फ्यूचर में आपको इस इंसान की तरफ से क्या ऑफर हो सकता है। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर्स कनेक्शन में मेरे व्यूअर को फ्यूचर में देखने को क्या मिल सकता है, आपको फ्यूचर में इस रिश्ते में इस इंसान से देखने को क्या मिल सकता है। द गार्डन, पीस आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। पीस, पीसफुल कम्युनिकेशन या पीसफुल हालात आप दोनों के बीच हो सकते हैं। लेडी, काफ़ी ज़्यादा अगर फीमेल है तो जेंटल हो जाएगी, ठीक है। या यहाँ पे फीमेल कोई इंटरफेयर है अगर आप किसी मेल के साथ डील कर रहे हैं। बर्ड, पीस बनाने की इंसान आपकी तरफ कोशिश करेगा, ठीक है। ये आपको जाने नहीं देना चाहता, आपको एडमायर करता है, आपको पसंद करता है, भाई आप लोग का सोलमेट है। लेडी एंड मैन, ठीक है। ये इंसान आपको दूर से देख रहा है, ये एंकर, ये आपके ऊपर स्टक है, ठीक है। ये आपके ऊपर देख रहा है, आपके ऊपर नज़र है इस इंसान की। 35 एज हो सकती है, बाय द बुक, काफ़ी ट्रेडिशनल पर्सन है और आप भी ट्रेडिशनल हो सकते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशंस के साथ चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर की वजह से शायद इस और आपके भी चीज़ें स्टक हुई हुई हैं, कुछ बन नहीं पा रही। इल्यूजन का शिकार है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, काफ़ी कन्फ्यूजन है। इस इंसान के दिल में इस वक्त आपके लिए क्या है। बियर, थोड़ा सा स्मार्ट मूव ले रहा है ये इंसान, ना हाँ में ना नाम है, बहुत एक स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट मूव कर रहा है ये इंसान, इस कनेक्शन को बहुत स्मार्टली डील कर रहा है। मतलब कि ना कम्प्लीटली डिटैच या कम्प्लीटली हाथ हटा रहा है या पीछे हो रहा है, ना कम्प्लीटली इन्वेस्ट कर रहा है, ना बैलेंस दे रहा है इस कनेक्शन में, बहुत एक स्मार्ट मूव कर रहा है इस कनेक्शन में। ये आपको समझ रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आपका क्या माइंडसेट चल रहा है, आप किस तरीके से इस रिश्ते को देख रहे हैं, आपके क्या मूव हैं, आपका क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, आपका क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, ठीक है। एक स्मार्ट मूव में है ये पर्सन। होम, ये इंसान स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन है, ठीक है। ये नो डाउट, ये बहुत क्लियर है आपके पर्सन राइडर, ठीक है। ये इंसान इन एंड आउट कर सकता है, आप लोग के बीच इन एंड आउट कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल ही कम्प्लीटली ख़त्म नहीं करेगा या डिटैचमेंट नहीं आएगी यहाँ पर, या कम्प्लीटली ये इंसान आपसे दूर नहीं होगा, थोड़ा सा स्मार्ट मूव कर रहा है, ठीक है। एक स्मार्टली डील कर रहा है। ये ओवर नहीं हुआ है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूँ, कनेक्शन ओवर नहीं है, ठीक है। ये कनेक्शन ख़त्म नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि लाइफ बैलेंस करना इस कनेक्शन का एक मेन रीज़न हो सकता है, लाइफ को बैलेंस करना इस कनेक्शन ने सिखाया है कि कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस किया जाता है, अपने दम पर, अपने पैरों पर, अपने इंडिपेंडेंट एनर्जी पर, ठीक है। लाइफ बैलेंस इसका रीज़न रहा है, इस कनेक्शन का वो रहा है। लेकिन ये कनेक्शन ओवर नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ें हुई, आपको लग रहा होगा ओवर हो गया है, कि इससे ज़्यादा आप क्या टाइम देंगे, इससे ज़्यादा आप क्या डिपेंड करेंगे, अब और क्या सुनने के लिए रह गया, चलो मूव ऑन करते हैं। लेकिन ओवर नहीं हुआ, ये इंसान स्मार्ट मूव ले रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है इस कनेक्शन को करंट टाइम फ्रेम में, ठीक है। स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, थोड़ी सी ग्रीफ है, थोड़ा सा कहते हैं ना, एक विक्टिम करना अपने आप को, बार बार अपने आप में विक्टिम फील करना, ये सब चल रहा होगा, लेकिन एंडिंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और आप वेट कर सकते हैं, आप देखें यहाँ पर होता क्या है, ठीक है। थैंक यू।